हाँ, तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप जो भी काम करें वो स्पष्ट करें, पूरी जनता के सामने हो, जनता के सामने हो, जनता की हो, तो वो बात सारी बातें आप, तो सब चीजें आपको ये चीज पूरी जनता के सामने और हर परसेंट, तो आपसे जो युवा है, हमारे जो युवा हैं वो बहुत बेरोजगार है, तो उनके लिए आप आयाम पैदा करोगे, जितने भी अपने योजनाएं के हैं वो योजनाएं यहाँ लाओगे ताकि उनका विकास हो, और किसान भी अपने युवा हैं जो किसान हैं वो भी प्रभावित ना हो, उनके लिए भी आप ये जो योजना है, नहर योजना, ये जल्दी से जल्दी आप तीनों प्लांटों से मेरा ये बिल्कुल निवेदन है कि आप जरूर केंद्र गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से, जो भी नहर में आती है उनसे बातें करेंगे और जल्दी से जल्दी ये परियोजना झुंझुनू जिले में चालू हो। ये हमारी पहली मांग है, क्योंकि पानी अगर नहीं, पानी का स्तर यहाँ बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है, किसान बहुत परेशान है क्योंकि फसल होती नहीं है, तो मजबूरन जमीन देनी पड़ती है आदमी को। आज कंपनी को नहीं तो किसी और को बेच दें, उसमें काश्त ही नहीं होगी तो वो करेंगे क्या। तो इसलिए है कि आप नहर की व्यवस्था करें ताकि जो बच रहे हैं वो तो सुरक्षित रहें। उनको पशु है, उनको पानी के लिए कहाँ से पानी आएगा, अंदर तो पानी 800-800 1200 फुट नीचे पानी है, अब वो पानी कहाँ से आएगा। तो अगर नहर की सुविधा मिलेगी तभी तो पानी आएगा। तो हमारी मांग यही है कि आप पानी की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके आप केंद्र गवर्नमेंट से वो जल्दी एनओसी जो भी है राज्य गवर्नमेंट की वो उपलब्ध करवा के, आप बड़े सेठ लोग हो तो ये व्यवस्था आप कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ प्लांट लगाना है तो आप ये व्यवस्था कर सकते हो, किसान भी प्रभावित नहीं होगा। तो ये मेरा आपसे भरपूर निवेदन है कि आप ये नहर योजना जल्दी से जल्दी लागू करें और युवाओं को रोजगार दें, क्योंकि युवा रोजगार मिलेगा तो युवा आपके समक्ष आपकी बढ़ाई करेगा, आपके खड़े होगा। तो युवा अगर बेरोजगार फिरेगा तो जरूर आपको ये जो विवाद है वो आपके बीच हो रहेंगे। तो यहाँ का युवा परेशान है, शिक्षा में अव्वल है, लोग कहते हैं कि उनको रोज वो कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, झुंझुनू जिले में प्रत्येक घर में आपको 5 से 6 बीएड धारी मिल जाएंगे। हर परिवार सक्षम है पढ़ाई के क्षेत्र में। तो आप इन युवाओं को मौका दें और अपना जो नियम है 75-20 किलोमीटर वाला या बाहर वाला, ये आप अपना नियम अपने उच्च अधिकारियों से बात करके हटाएं ताकि इन युवाओं को रोजगार मिले, लोकल युवाओं को रोजगार मिले। तो ये सारी चीजें को आप मद्देनजर रखें और हम आपका स्वागत करते हैं, सभी आए हैं यहाँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो एसईसी की जो पर्यावरण को लेकर जो ईसी थी, उस ईसी का नवलगढ़ के तमाम युवा साथियों के साथ, नौजवानों को साथ लेकर इसका विरोध किया है। वो विरोध इसलिए किया है कि जो श्री सीमेंट फैक्ट्री की बात हम करें या जो पहले डालमिया सीमेंट की जो ईसी हुई थी, उस ईसी में भी नवलगढ़ के तमाम नौजवान साथियों ने और पूरे इस इलाके के नौजवान साथियों ने उनका विरोध किया था। विरोध की सबसे बड़ी भूमिका थी, आज ही हमारे पास एक श्री सीमेंट के जो 30 लोग हैं उसको कल ही बाहर निकालने का काम इन श्री सीमेंट के लोगों ने किया है। हम ये बात करना चाहते हैं कि जो पहले जो यहाँ के जिला की प्रशासन ने और जो सरकार के जो प्रतिनिधि थे, जो वादे हमारे नौजवानों से करके गए थे, हमारे क्षेत्र के लोगों से करके गए थे, उन वादों पर खरा नहीं उतरे तो हम कैसे मान लें कि जो एसईसी सीमेंट, जो नई सीमेंट ये यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर विकसित करने का काम कर रहे हैं और सोना तो लेकर ये अडानी और अंबानी के घर बनने का काम कर रहे हैं, और जो मिट्टी, धूल और जो बीमारियां इस प्रदूषण के माध्यम से हमें देना चाहते हैं वो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और आने वाले समय के अंतर्गत अगर ये फैक्ट्रियां फिर भी नहीं रुकती हैं और जिले का प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम साहब हो, प्रदूषण के अधिकारी हो, माइंस के अधिकारी हो, तमाम जो भी अधिकारी अगर इनसे मिली भगत से एनओसी जारी करते हैं तो आने वाले समय के अंतर्गत नवलगढ़ के तमाम नौजवान युवा साथियों को साथ लेकर इन सरकारों के खिलाफ हो, चाहे इन कंपनियों के खिलाफ हो, इन फैक्ट्रियों के खिलाफ या जिले के प्रशासन के साथ एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जो भाषा हमने देखी है ना, वो भाषा इन फैक्ट्रियों के पक्ष में है और किसानों के खिलाफ है।
तो हमारा तो काम था विरोध प्रदर्शन करना और इनका काम है एनओसी देना। तो देखते हैं क्या करते हैं बाद में। अभी भी हमारा तो काम संघर्ष जारी रहेगा। गुड्डा जी भी आए थे आज आपके समर्थन में? हाँ, गुड्डा जी आए थे, लेकिन उनका कोई काम था, वो चले गए। हमारे प्रधान जी लगातार 17 तारीख को भी साथ थे, आज भी साथ है। तो हमारा संघर्ष जारी है और लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, मैंने तो 17 तारीख को भी कहा था, पहले जब नवलगढ़ तहसील में हुई हो श्री सीमेंट की, ये जब भी आप लोग सुनते हो जन सुनवाई होती है, ये जनता को बरगलाने के लिए होती है। मैंने कहा भी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ठान के आते हैं कि हमें हमारा टाइम पास करके जाना है। जबकि एलओए का 2 साल का एग्रीमेंट, आप देखो, उसको नियमों में उलझा रहे थे, नियम विरुद्ध था, ये हमने साबित भी कर दिया। उसके बाद भी प्रशासन अपनी हकदर्मिता पे लगा हुआ था। हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो वादे इन्होंने पहले किए थे उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट हमें दें, और उसके साथ साथ ही हमारी सारी जो डिमांड्स हैं जो पहले इन्होंने वादे कर दिए थे, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक मार के पीता, आपको पता है, वो कर दें। क्योंकि आज एक फैक्ट्री फंक्शनल हो चुकी है, हमें ये पता है ये सारे सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने हैं, लेकिन डेवलप होने से पहले हम हमारी प्रकृति को, हमारे युवाओं के रोज़गार को, हमारे इस सारे एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास, क्योंकि हम लोग इस प्रकृति के एक हिस्से हैं, इसको बचाना हमारा प्रयास है। हम फिर कह रहे हैं कि हम विकास में बाधा नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम विकास से विनाश नहीं चाहते। हम विनाश के खिलाफ हैं, और हमारी विचारधारा की विनाश से कैसे बचा जाए, उन सारी बातों के हम बार बार इनको सजेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी हठधर्मिता पे बढ़े हैं, तो उस बात पे आज हमने इनको ज्ञापन भी दिया है कि इन मांगों पे आप पहले काम कर लीजिए, उसके बाद आप अगला कोई काम कीजिए। प्रशासन को लेकर 6 दिन में दूसरी बार पर्यावरण लेकर जो जन सुनवाई की गई है, इसको लेकर इतनी जल्दी क्या है कि 6 रोज में 2 सुनवाई? देखिए, प्रशासन दबाव में है। हमने जो महसूस किया, नोट किया, जबकि इन्होंने 15 दिन का समय मांगा था 17 तारीख को कि हम पीछे की क्लियरेंस 15 दिन में आपको कर देंगे, तो उसके बाद भी हो सकती थी, और कोई चीज़ तय हो जाती है वो आगे एक्सटेंड भी होती है, आप सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में है, और ये बड़े भामाशाहों को या बड़े उद्योगपतियों को कोऑपरेट करने की एक बड़ी साजिश है। जिस देश को हमारे किसानों ने, हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से आज़ाद कराया और एक स्वतंत्र माहौल में सांस लेने की जो आज़ादी दिलवाई थी, एक तरीके से ये आर्थिक गुलामी के रूप में हमें धीरे धीरे उस ओर धकेल रहे हैं, जिससे आने वाला समय हमारे और किसान भाइयों के लिए बहुत ही संकट का है। इसीलिए हम आज, आपको पता है, सुबह से आके भूखे तिसाए बैठे रहते हैं और इस विरोध में हमारा विरोध दर्ज कराते हैं। एक साल जन सुनवाई का कोई टाइम और हो गया था, 2 साल 10 मिनट तक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ कि फिर दोबारा? उसके बाद हम विरोध में अड़े रहे, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। लगभग आधा घंटे तक जन सुनवाई रुकी रही, लेकिन बाद में किसी रामलाल श्यामलाल का नाम लेकर कोई एक पॉइंट दिखा के कि ये ऐसा नियम है, तो वो हम ही कह रहे हैं कि 3 साल तक डेवलपमेंट करने का काम है, लेकिन जब एनओसी 2 साल की है तो उसके आगे नहीं की जा सकती। लेकिन प्रशासन को तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। हम लोगों ने विरोध दर्ज कराई दिया था कि वो सब चीज़ें हमें क्लियर की है, और उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है कि अगर इस तरीके का कोई नियम है तो उसको एक चिट्ठी या हवाला देते हुए एडीएम साहब, झुंझुनू जिला प्रशासन खुद एनजीटी को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को लिखेगा। कंपनी द्वारा जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो शायद 10 या 15 साल पुराने रहते हैं, इसमें भूजल जैसे काफ़ी मामले हैं। सर, 99% आंकड़े झूठे हैं। आपको पता है 15 साल पहले क्या स्थितियां थी और आज क्या स्थितियां हैं। तो ये इनसे बात करो तो नियम तो 15 साल बाद के करेंगे, और अगर आज हम हमारा हक मानने जाएंगे तो आज वर्तमान की स्थिति पे बात करने लग जाएंगे। तो 15 साल पहले नियम की बात कर रहे हो तो आप एजुकेशन की ये क्यों बात करते हो? 15 साल पहले जैसी पढ़ाई होती थी उस लेवल के लोगों को ले लो ना। फिर ये स्किल का नाम क्यों लाते हैं बीच में? क्योंकि स्किल आज ज़रूरत होगी आज की, तो आज की ज़रूरत होगी तो आज की ज़रूरत के हिसाब से नियम कानून का दे होने चाहिए। यही हमारी मांग है। क्या माहौल रहा? अच्छे माहौल के अंदर जन सुनवाई आज संपन्न हुई। जैसा कि आपको पता था कि आज 22 तारीख को एसीसी सीमेंट लिमिटेड की आज एनवायरमेंटल की पब्लिक हियरिंग थी। काफ़ी काश्तकार बंधुओं ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी उठाए हैं, जो कि सारे रिकॉर्ड किए गए हैं, और जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो एज सच जैसी की जैसी हुई है वैसी की वैसी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्यावरण विभाग को जाएगी क्लियरेंस के लिए। देखिए आगे क्या होता है। सर, पैरामीटर्स जो दिखाएंगे उनमें आरोप है बड़ा कि जो आंकड़े हैं वो सही नहीं दर्शाए गए। जैसे जल गिराव का इन्होंने 70 दिखाया, जबकि तो वो सब चीज़ें रिकॉर्डिंग में है, वो भी जाएगी। तो ऊपर इसी मिलने से पहले सारे पहलुओं पे, सारे बिंदुओं में देखा जाता है।
उसी के बाद दी जाती है। सर एक एलवाई की चर्चा हुई थी, उसमें 2 साल का जो परमिशन थी 2 साल उसका जो ऑब्जेक्शन था वो इन्होंने एक अलग से लेटर भी दे दिया। जिला प्रशासन एक लेटर यहाँ से बना के देगा कि ये मुख्य बिंदु उठा था, कृपया इसकी भी जांच कर ली जाए कि ये सही है। सर राजस्थान सरकार का लिखा हुआ लेटर। हाँ, राजस्थान सरकार का ही लिखा हुआ लेटर है, लेकिन राजस्थान सरकार का ही बनाया हुआ नियम है। सर एक बड़ा सीमेंट के नज़दीक से रोड गुजरती है सर, खनन क्षेत्र है, उससे 30 मीटर की दूरी पे उसको इसके बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके सर जो भी आरोप लगाए हैं वो आप अपने एंड से चेक करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। ये तो पूरी हियरिंग के अंदर गया है और सारा का सारा ईसी क्लियरेंस ऐसे ही नहीं मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ईसी विभाग है, सारी कुछ चीज़ें देख के पूरी रिकॉर्डिंग सुन के और उसके बाद ही कोई क्लियरेंस दी जाती है। तो आज तो पब्लिक हियरिंग हुई है, देखिए आगे क्या होता है।